दोस्तों पेट्रोल में E20 आया तो डिबेट शुरू हुए जैसे कि माइलेज कम हो रही है या नहीं, इंजन सेफ है या नहीं, ओल्ड व्हीकल कंपैटिबल है या नहीं। लेकिन अब आप ये सोचिए कि अगर अगला एक्सपेरिमेंट डीजल के साथ हुआ तो डीजल वो फ्यूल है जिससे सिर्फ स्कॉर्पियो, थार या फॉर्च्यूनर नहीं चलती। डीजल से ट्रैक्टर चलते हैं, ट्रैक्टर से खेती होती है, डीजल से ट्रक चलते हैं, ट्रक से सब्जी मंडी तक आती है, डीजल से बस चलती है, डीजल से जनरेटर चलता है और डीजल से फैक्ट्री का बैकअप भी चलता है। और डीजल वो सप्लाई चेन चलाती है जिससे आपके घर तक दूध, दवाई, सीमेंट, स्टील, ग्रोसरी, ऑनलाइन फार्मास्यूटिकल सब कुछ आपके घर तक आता है। यानी कि पेट्रोल ब्लेंडिंग का इंपैक्ट मोस्टली व्हीकल ओनर्स तक लिमिटेड रह सकता है। लेकिन अगर डीजल ब्लेंडिंग में गलती हुई तो इफेक्ट सिर्फ फ्यूल पंप तक नहीं दिखेगा, इफेक्ट दिखेगा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में, इफेक्ट दिखेगा फार्मिंग कॉस्ट में, इफेक्ट दिखेगा ग्रोसरी बिल में और अल्टीमेटली इफेक्ट दिख सकता है इन्फ्लेशन में। अब सवाल यह है कि दोस्तों क्या इंडिया डीजल के साथ एक नया फ्यूल गैम्बल करने जा रहा है? और अगर ये हाँ है तो क्या ये गैम्बल साइंस बेस्ड है या फिर पॉलिसी प्रेशर बेस्ड है? तो आज की इस वीडियो में हम पैनिक नहीं फैलाएंगे, हम फैक्ट्स देखेंगे, डीजल इंजन के बेसिक साइंस को समझेंगे और आइसोब्यूटेनॉल क्या है, बायोडीजल क्या है और गवर्नमेंट को कौन से 7 सवालों का जवाब देना चाहिए, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अनफोल्ड इंडिया। सबसे पहले दोस्तों कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। इंडिया ने पेट्रोल में E20 यानी कि 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का रोल आउट जो है वो एग्रेसिवली पुश किया। रियूटर्स के अकॉर्डिंग E20 इंडिया में अप्रैल 2023 में सिलेक्ट पेट्रोल पंप पर इंट्रोड्यूस किया गया और अप्रैल 2025 तक नेशन वाइड रोल आउट कंप्लीट हो चुका था। अब सेम रिपोर्ट के मुताबिक ओल्डर ब्लेंड्स जैसे कि E10 और E5 मोस्टली अवेलेबल ही नहीं थे पेट्रोल पंप्स पे, जिससे कि कंज्यूमर के पास कोई चॉइस ही नहीं बचती और उसकी चॉइस लिमिटेड हो गई। अब गवर्नमेंट का लॉजिक यहाँ दोस्तों सिंपल है कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा, फार्मर इनकम बढ़ेगी और पॉल्यूशन जो है वो रिड्यूस होगा। लेकिन र्यूटर्स ने रिपोर्ट ये भी किया कि इंडिया का क्लेम था कि E20 से अराउंड 5 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज सेविंग और फार्मर इनकम में अराउंड 4.6 बिलियन का बेनिफिट हो सकता है। लेकिन पब्लिक का कंसर्न भी रियल था। ओल्डर व्हीकल का क्या होगा, माइलेज ड्रॉप होगी या नहीं, वारंटी का क्या होगा और E10 और E5 वाले ऑप्शन क्यों गायब हो गए पेट्रोल पंप से? अब यहाँ लेसन ये नहीं है कि इथेनॉल गलत है, लेसन ये है कि जब फ्यूल पॉलिसी डायरेक्टली पब्लिक के व्हीकल, पॉकेट और ट्रस्ट को इफेक्ट करती है तो ट्रांजिशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और यही लेसन डीजल पर भी अप्लाई होता है, बट एट मच बिगर स्केल। अब ये समझो कि पेट्रोल और डीजल दोनों फ्यूल हैं, लेकिन इकोनॉमी में इनका रोल बिल्कुल अलग है। पेट्रोल ज्यादातर पर्सनल मोबिलिटी का फ्यूल है जैसे कि कार्स, बाइक्स, स्कूटर्स। डीजल कमर्शियल इकोनॉमी का फ्यूल है। और रियूटर्स ने अक्टूबर 2025 फ्यूल डिमांड रिपोर्ट में डीजल को फ्रीट और इकोनॉमिक एक्टिविटी का की इंडिकेटर बताया। अक्टूबर 2025 में डीजल के कंजम्पशन अराउंड 7.62 मिलियन टन का था और दिसंबर 2025 में डीजल का कंजम्पशन 8.46 मिलियन टन तक पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि डीजल की एफिशिएंसी में छोटा सा भी इंपैक्ट होता है तो लार्ज स्केल इकोनॉमिक इंपैक्ट बन सकता है। अगर एक पेट्रोल कार की माइलेज 3 से 4% गिरती है तो ओनर के मंथली फ्यूल बिल थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन अगर ट्रक, ट्रैक्टर और बसेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ती है तो वो कॉस्ट सप्लाई चेन में पास ऑन होती है। वेजिटेबल महंगे हो सकते हैं, मिल्क ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा होगा, ई कॉमर्स डिलीवरी जो है वो महंगी हो सकती है, एग्रीकल्चर इनपुट में कॉस्ट बढ़ सकती है। यही रीजन है कि डीजल ब्लेंडिंग को पेट्रोल ब्लेंडिंग जैसा कैजुअली ट्रीट नहीं किया जा सकता। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। क्या डीजल ब्लेंडिंग ऑलरेडी नेशन वाइड रोल आउट हो चुका है? नहीं, पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई फाइनल नेशन वाइड नोटिफिकेशन हमें तो नहीं मिला, लेकिन पॉलिसी डायरेक्शन का सिग्नल जरूर मिला है। इकोनॉमिक टाइम्स के सितंबर 2025 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूनियन मिनिस्टर जो नितिन गडकरी हैं, उन्होंने इंडिया शुगर और बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस 2025 में ये कहा था कि डीजल के साथ आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग इंक्रीज हो सकती है और इस पर काम भी स्टार्ट हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ आइसोब्यूटेनॉल पर डिस्कशन का भी मेंशन किया है। इथेनॉल नहीं डाल सकते तो इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल भी बन रहा है और आइसोब्यूटेनॉल कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबल फ्रेमिंग ये होनी चाहिए, डीजल आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग अभी कंफर्म नेशन वाइड रोल आउट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल डिस्कशन पर पॉलिसी डायरेक्शन क्लियरली एग्जिस्ट करती है। और दोस्तों इसी स्टेज पर सवाल भी पूछना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब पॉलिसी फाइनल होती है तब आम आदमी के पास ऑप्शन नहीं रहता। पॉलिसी बनने से पहले सवाल पूछना डेमोक्रेसी है, पॉलिसी बनने के बाद कंप्लेन करना मजबूरी हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों आइसोब्यूटेनॉल क्या है। ये सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आइसोब्यूटेनॉल एक टाइप का अल्कोहल बेस्ड बायोफ्यूल कंपोनेंट है। इसको इथेनॉल इकोसिस्टम से लिंक्ड अल्टरनेटिव फ्यूल पाथवे के रूप में देखा जा रहा है।
पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग का लॉजिक सिंपल था। इथेनॉल पेट्रोल में ब्लेंड हो सकता है, ऑक्टेन इंप्रूव करता है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में हेल्प भी करता है। लेकिन डीजल इंजन की साइंस जो है वो बिल्कुल अलग है। अब पेट्रोल इंजन स्पार्क प्लग से फ्यूल एयर मिक्सचर को इग्नाइट करता है, डीजल इंजन कंप्रेशन से फ्यूल इग्नाइट करता है। डीजल इंजन में एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसे बोला जाता है C10 नंबर। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो ऑक्टेन पेट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, C10 डीजल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हायर C10 जनरली स्मूदर इग्निशन और शॉर्टर इग्निशन डिले से जुड़ा हुआ होता है। लोअर C10 वैल्यू में इग्निशन डिले बढ़ सकता है जिससे रफ कंबशन, नॉकिंग, वाइब्रेशन या फिर परफॉर्मेंस इश्यूज का रिस्क जो है वो हो सकता है। अब यही रीजन है कि डीजल ब्लेंड के केस में सिर्फ ये बोलना काफी नहीं होगा कि बायोफ्यूल है तो अच्छा ही होगा, आप मिला सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ब्लेंड के बाद C10 नंबर क्या रहने वाला है, एनर्जी डेंसिटी क्या रहेगी, टॉर्क डिलीवरी पर क्या इंपैक्ट होगा, BS6 इंजन के DPF, SCR और एडब्ल्यू सिस्टम पर क्या इफेक्ट होगा, ट्रक और ट्रैक्टर ड्यूटी साइकिल में इसका रियल वर्ल्ड रिजल्ट क्या होगा। अगर इनका आंसर पब्लिक नहीं होता तो कंसर्न जो है वो एक वैलिड हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों डीजल ब्लेंडिंग के रियल रिस्क की। डीजल ब्लेंडिंग का सबसे बड़ा रिस्क इमोशनल नहीं बल्कि इकोनॉमिक है। एक ट्रक 24 घंटे में 100 ऑफ किलोमीटर चल सकता है। ट्रैक्टर फार्मिंग सीजन में हैवी लोड पर काम करता है। बसेस डेली पब्लिक मूवमेंट हैंडल करती हैं। जनरेटर्स बैकअप पावर देते हैं और इन मशीन्स का फ्यूल बिहेवियर प्राइवेट कार से बिल्कुल अलग होता है। अगर फ्यूल इकोनॉमी में 2 से 3% भी इंपैक्ट होता है तो कमर्शियल ऑपरेटर के लिए ये बहुत बड़ा नंबर बन सकता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक ट्रांसपोर्टर का मंथली डीजल बिल 5 लाख का है। अगर फ्यूल एफिशिएंसी 3% भी गिरती है तो 15,000 का एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा। एक ट्रक के लिए 15,000 रुपए, फ्लीट में 100 ट्रक हुए तो 15 लाख रुपए मंथली एक्सपेंस काफी ज्यादा है। और ये कॉस्ट चैरिटी में एब्जॉर्ब नहीं होती, ये फ्रेट रेट में ऐड हो जाएगी, यानी कि पब्लिक के ऊपर ये लोड आएगा। और जब फ्रेट रेट बढ़ेगा तो हर चीज के प्राइस में हल्का हल्का असर दिखने लग जाएगा। यही रीजन है कि डीजल को वर्कहाउस फ्यूल कहा जाता है। डीजल पर एक्सपेरिमेंट का मतलब सिर्फ इंजन एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाला। डीजल पर एक्सपेरिमेंट का मतलब इकोनॉमी के ब्लड स्ट्रीम पर एक्सपेरिमेंट होगा। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट, डीजल ब्लेंडिंग का एक ऑफिशियल रिकॉग्नाइज पाथवे ऑलरेडी इंडिया में मौजूद है जिसे बोला जाता है बायोडीजल। PIB के दिसंबर 2023 रिलीज के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने 2019 में बायोडीजल सेल गाइडलाइंस नोटिफाई की थी। लेटर अमेंडमेंट के थ्रू B100 बायोडीजल का डायरेक्ट सेल फॉर ब्लेंडिंग विद हायर स्पीड डीजल अलाउ किया गया था, सब्जेक्ट टू BI स्टैंडर्ड। सेम PIB रिलीज के मुताबिक नेशन पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 टू जून 2022 में अमेंडमेंट किया गया था जिसमें कि 2030 तक डीजल में 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग और डायरेक्ट बायोडीजल सेल का इंडिकेटिव टारगेट प्रपोज किया गया था। गवर्नमेंट ने OMC को बायोडीजल सप्लाई पर GST पर भी 12% से 5% किया और पब्लिक सेक्टर में OMC बायोडीजल प्रोक्योरमेंट के लिए ह्यूमरेटिव प्राइसेस ऑफर करती रही है। तो फिर सवाल ये बनता है दोस्तों कि अगर बायोडीजल के लिए ऑलरेडी ऑफिशियल पॉलिसी फ्रेमवर्क है तो आइसोब्यूटेनॉल डीजल ब्लेंडिंग से पहले गवर्नमेंट को कंपैरिजन टेबल जो है वो पब्लिक करनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों आइसोब्यूटेनॉल वर्सेस बायोडीजल, कौन बेटर है C10 के हिसाब से, कौन बेटर है एमिशन के हिसाब से, कौन बेटर है BS6 डीजल इंजन कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, कौन बेटर है सप्लाई चेन के हिसाब से, कौन बेटर है फार्मर इनकम के हिसाब से और कौन बेटर है इंडिया के इंपोर्ट बिल के हिसाब से। बायोडीजल परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, उसमें भी चैलेंजेस हैं दोस्तों। रॉ मटेरियल कलेक्शन, वेस्ट कुकिंग ऑयल सप्लाई, क्वालिटी कंट्रोल, स्टोरेज स्टेबिलिटी, बट बायोडीजल एटलीस्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज डीजल बायोफ्यूल पाथवे है। इसीलिए सवाल फेयर है कि क्या इंडिया डीजल ब्लेंडिंग के लिए मोस्ट टेस्टेड पाथवे चूज कर रहा है या फिर इजीएस्ट प्रोक्योरमेंट पाथवे चूज कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि फ्यूल पॉलिसी से कौन बेनिफिट करेगा। ये पब्लिक इंटरेस्ट का सवाल है लेकिन प्रूफ के बिना किसी स्पेसिफिक कंपनी, पॉलिटिशियन या इंडस्ट्री को विलन डिक्लेयर करना रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म नहीं होगा। E20 रोल आउट के केस में रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से शुगर मिल्स, इथेनॉल प्रोड्यूसर और ऑयल कंपनीज को डिमांड में बेनिफिट मिला। सेम रिपोर्ट में गवर्नमेंट का आर्गुमेंट इंपोर्ट रिडक्शन और फार्मर इनकम पर बेनिफिट दिखाया गया। तो डीजल आइसोब्यूटेनॉल के केस में पब्लिक को ये जानने का हक है कि आइसोब्यूटेनॉल का फीड स्टॉक क्या होगा, कौन प्रोड्यूस करेगा, OMC किस प्राइस पर खरीदेगी, प्राइसिंग मार्केट बेस्ड होगी या फिर एडमिनिस्ट्रेड होगी, क्या ओपन टेंडर होगा, क्या स्मॉल प्रोड्यूसर पार्टिसिपेट करेंगे, क्या फार्मर को एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा या फिर सिर्फ प्रोसेसर को मिलेगा। ये एंटी फार्मर सवाल नहीं है, ये प्रो ट्रांसपेरेंसी सवाल है। अब बात करते हैं दोस्तों जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि गवर्नमेंट से 7 ऐसे सवाल जो है वो आपको जरूर पूछने चाहिए। अगर डीजल ब्लेंडिंग इंडिया का नेक्स्ट पॉलिसी डायरेक्शन है तो गवर्नमेंट को रोल आउट से पहले 7 सवालों का क्लियर जवाब देना होगा। सवाल नंबर 1 है,
डीजल आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंड का प्रपोज परसेंटेज क्या है? 1%, 2%, 5% या फिर 10%? दूसरा सवाल, क्या बीआईएस ने आइसोब्यूटेनॉल डीजल ब्लेंड के लिए फाइनल स्पेसिफिकेशन नोटिफाई किए हैं? तीसरा सवाल, क्या एआरएआई, आईसीएटी, आईओसी, आरएनडी ये एसिलेटेड लैब में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए टेस्ट किए गए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टिंग सिर्फ लैब में हुई है या फिर रियल ट्रक्स, बसेस, ट्रैक्टर, जनरेटर्स या और BS6 कार्स पर भी हुई है? नेक्स्ट सवाल, टाटा, अशोक लीलैंड, महिंद्रा, आइशर, फोर्स, टोयोटा, हुंडई, किया जैसे OEMs वारंटी पर क्या कहेंगे इस पे? नेक्स्ट सवाल, ब्लेंड का इंपैक्ट फ्यूल इकोनॉमी, टॉर्क, इंजेक्टर हेल्थ, DPF, SCR और एडब्ल्यू सिस्टम पर क्या इफेक्ट करने वाला है? लास्ट सवाल, अगर फ्यूल ब्लेंड चेंज होता है, कंज्यूमर और कमर्शियल फ्लीट ऑपरेटर्स को चॉइस मिलेगी या फिर ये थोपा जाएगा? ये सवाल पॉलिसी अपोज करने के लिए नहीं है, ये सवाल पॉलिसी को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि अगर टेस्ट डेटा पॉजिटिव है तो पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा, अगर टेस्ट डेटा नेगेटिव है तो पॉलिसी सुधारने का मौका मिलेगा, और अगर डेटा पब्लिक ही नहीं है तो सस्पिशन और नेचुरली बढ़ने वाला है। इंडिया को बायोफ्यूल चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया दुनिया का बिगेस्ट ऑयल कंज्यूमर इंपोर्टर में से एक है और रूटर्स के मुताबिक इंडिया वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर एंड इंपोर्टर है। इंपोर्ट बिल कम करना जो है वो बहुत जरूरी है। फार्मर्स को अल्टरनेटिव इनकम देना भी बहुत जरूरी है, पॉल्यूशन कम करना भी बहुत जरूरी है, डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन डीजल अलग है, डीजल पर्सनल इमोशन नहीं है, डीजल नेशनल प्रोडक्टिविटी फ्यूल। पेट्रोल ब्लेंडिंग से कार ओनर नाराज हो सकते हैं, डीजल ब्लेंडिंग गलत हुई तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फार्मिंग कॉस्ट और इन्फ्लेशन पर इंपैक्ट हो सकता है। इसीलिए फाइनल बात सिंपल है दोस्तों, डीजल ब्लेंडिंग हो सकती है बट डेटा के साथ। बायोफ्यूल फ्यूचर हो सकता है लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ। फार्मर बेनिफिट होना चाहिए बट कंज्यूमर को ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट नहीं बनाना चाहिए। तो इंडिया का फ्यूल लेबोरेटरी में नहीं, पब्लिक ट्रस्ट में डिसाइड होगा, और पब्लिक ट्रस्ट तभी बढ़ेगा जब गवर्नमेंट बोले कि ये ब्लेंड किया है, ये टेस्ट कहाँ हुआ है, ये इंजन के लिए सेफ है या नहीं, ये वारंटी को इफेक्ट करेगा या नहीं, और अगर रिस्क है तो पब्लिक के पास चॉइस क्या है। बिकॉज डीजल में छोटा सा गैम्बल भी इंडिया की पूरी इकोनॉमी पर बड़ा असर डाल सकता है। दोस्तों आप कमेंट करके ये बताइए कि इंडिया को डीजल ब्लेंडिंग पर आगे बढ़ना चाहिए या फिर पहले बायोडीजल रोड मैप को स्ट्रेंथन करना चाहिए, और क्या गवर्नमेंट को E20 की तरह डीजल ब्लेंडिंग में भी कंज्यूमर को चॉइस देनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो E20 इथेनॉल कंट्रोवर्सी का कंप्लीट फास्ट चेक पर करूं, या जैसे कि माइलेज कितना गिर रही है, वारंटी में क्या हो रहा है, फार्मर बेनिफिट क्या है, शुगर इंडस्ट्री और कंज्यूमर के पास क्या चॉइस अवेलेबल है, तो कमेंट कीजिए E20 एक्सप्लेन। मैं आपके लिए अगली वीडियो इस पर बनाऊंगा बहुत डिटेल में। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।